अस्सलामुअलैकुम। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। और आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ कोई स्पेशल रेसिपी नहीं बल्कि टाइम सेविंग आइडियाज़ शेयर करूंगी। कुछ ऐसे आइडियाज़ जिन्हें यूज़ करके आप रमज़ान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किचन में गुजारने के बजाय इबादत में गुजार सकेंगे। और अगर ये काम आप पहले से करके रख लेंगे ना, तो कुकिंग करना बहुत आसान हो जाता है। वही काम जो कि आपने घंटा डेढ़ लगा के करना होता है, आपका 15 से 20 मिनट में हो जाता है। तो बस छोटे छोटे से कुछ टिप्स हैं और थोड़ी सी कुछ प्रेपरेशंस हैं जो कि आपने पहले से रेडी करके रखनी है। तो बेइंतहा फ़ायदेमंद साबित होती हैं ये रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान का महीना जो कि रहमतों और इबादत का स्पेशल महीना है हमारे लिए, क्योंकि इसमें हर नेकी का, हर इबादत का अजर जो है वो बढ़ा दिया जाता है। लेकिन हमारे दस्तरखान की रौनकें भी इसी महीने से वाबस्ता हैं। चटपटे खाने और मज़े मज़े के जो सहरी और अफ्तार में हम बनाते हैं वो भी इसी महीने से वाबस्ता हैं। तो उसके लिए ये छोटी छोटी सी प्रेपरेशंस जो हैं ये आपने पहले से करके रख लेनी है अभी से ही। तो यकीन जानिए रमज़ान आपका बहुत पुरसुकून गुजरेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है किचन में गुजारने के बजाय इबादत में गुजार पाएंगे और ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है मिलने जुलने वालों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके अलावा आपकी बहुत ज़्यादा बचत भी हो जाएगी, क्योंकि रमज़ान में हमारे यहाँ हर चीज़ की कीमत जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाती है। तो आजकल लेमन बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। तो सबसे पहला आइडिया ये है कि आप लोग इस वक्त लीमू ले लें 2-3 किलो। इनका जूस निकाल के इनको छान लें, और छानने के बाद आप इनको जो आइस क्यूब्स होती हैं उसके अंदर डाल के फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर लें। 24 घंटे के लिए आप इनको रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाती हैं। उसके बाद आपने इन आइस क्यूब्स को निकालना है और किसी भी जिप लॉक बैग के अंदर इस तरीके से जमा कर लेना है। जब भी आपको किसी मैरिनेशन के लिए ज़रूरत पड़े, किसी भी डिश के लिए ज़रूरत पड़े लेमन जूस की, तो आपने बस इसमें से 1 से 2 क्यूब्स निकालनी है। 1 से 2 टेबल स्पून लेमन जूस जो है आपको फ़ौरी तौर पे मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है ये। तो क्योंकि लेमन जो है रमज़ान में बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, आजकल सस्ते मिल रहे हैं, तो इनको आप सेव कर लें। अब आ जाती है बारी साबुत लेमन को सेव करने की। तो इस तरह से आपने एक लेना है ब्राउन पेपर, उसे आपने किसी भी एयर टाइट बॉक्स में बिछा के उसके अंदर लेमन्स को लपेट के एयर टाइट करके आप इन्हें फ्रिज के नीचे वाले खाने में रख दें। तो 15 से 20 दिन तक ये भी बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया था, उसे मैंने नमक डाल के थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने उसे श्रेड कर लिया है, हड्डियाँ वगैरह अलग करके इसके रेशे कर लिए हैं। इस चिकन को मैं एक एयर टाइट बॉक्स में डाल के या किसी जिप लॉक बैग में डाल के सेव कर लूँगी, यानी फ्रीज़ कर लूँगी। तो छोटी छोटी डिशेज़ बनाने के लिए बहुत सारी रेसिपीज़ के अंदर फिलिंग के अंदर चिकन जो है यूज़ होता है। उसके अलावा चाइनीज़ राइस बनाने हों तो बस झटपट से आप निकालें इस बॉक्स को, इसमें से जितना चिकन आपको चाहिए आप यूज़ करें, तो बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो लहसुन लिया था, 1.5 पाव के करीब लिया था अदरक। इन दोनों को छील के उसके बाद मैं इनको चॉप कर लूँगी। पहले मैं इनका पेस्ट तैयार करती थी, लेकिन इस दफ़ा रमज़ान के लिए मैं इनको चॉप करके सेव कर रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है। तो जो पेस्ट है वो फिर रमज़ान तक ख़राब होने का डर है। तो इसलिए क्या करूँगी, मैं इनको इनको मैं बस इसी तरह से चॉप कर लूँगी, बिल्कुल फ़ाइन। कोई इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया, कोई कुकिंग ऑयल ऐड नहीं किया, क्योंकि हमने इनको फ्रीज़ करना है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त रहेंगी। आप इन्हें 6 महीने तक भी इस लहसुन अदरक चॉप किए हुए को फ्रीज़ करके यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। रंग, खुशबू और जायका बिल्कुल बरकरार रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया था यहाँ पे। और इनको मैंने इसी तरह से आइस क्यूब्स में फैला के स्पैचुला से दबा दबा के भर के इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो इनकी रंग, खुशबू और टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आता। आप चाहें तो इनको 2 से 3 माह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनको फ्रीज़ करना है बर्फ़ वाले खाने में। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने दबा दबा के इनको भर लिया था आइस क्यूब में और फ्रीज़ होने के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। अभी मैं हरी मिर्च का भी पेस्ट तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको ये दोनों चीज़ें इकट्ठे से दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 1.5 पाव के करीब ली हैं हरी मिर्चें। मैंने 2 किस्म की हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ी सी ली हैं मोटे वाली और थोड़ी सी ली हैं तीखे वाली। दोनों मिर्चों को मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया। इसके अंदर किसी भी किस्म का मैंने नमक, पानी कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ हरी मिर्च थी जिसे मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप किया इस तरह से। अब इनको मैं आइस क्यूब्स के अंदर भर दूँगी। तो तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चों का जो चॉप किया हुआ पेस्ट है ना, वो 1 क्यूब के अंदर आ जाता है। यानी 1 हांडी के लिए आपको 1 क्यूब इनफ होगी। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों चीज़ों को मैंने आइस क्यूब में भर के फ्रीज़ कर लिया था, फ्रीज़र में रख के इनको बर्फ़ वाले खाने में जमा लिया था। तो यहाँ पे देखिए जी, बेहतरीन लहसुन अदरक की क्यूब्स और हरी मिर्च की क्यूब्स हमारी तैयार हैं, जिन्हें आप 1 से लेके 6 महीने तक जब चाहें इस्तेमाल करें। इनका रंग, खुशबू और जायका बिल्कुल आपको ऐसा ही मिलेगा जैसा आपने फ़्रेश इस्तेमाल किया हो। तो बस बहुत आसान हो जाता है काम करना। तो आप यहाँ से 1 से 2 क्यूब्स निकालें लहसुन अदरक की, 1 क्यूब निकालें हरी मिर्च की। टमाटर के क्यूब्स बनाने का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि टमाटर को आपने कैसे फ्रीज़ करके सेव करना है पहले वीडियो में।
तो आप लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर के इस टाइम सेविंग आइडिया को यूज़ करके यकीन करें अपना बहुत सा वक्त बचा सकते हैं। और वही काम जो आपने 1 से 1.5 घंटे में करना है ना, आप 15 से 20 मिनट में कोई भी दाल सब्ज़ी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आपको हरी मिर्च का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, इवन के प्याज भी मैं अभी आपको आगे चल के सेव करना सिखाती हूँ। हर चीज़ आपको रेडी मिलेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाता है रमज़ान में। तो ज़रूर से आप इन आइडियाज़ को फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएंगे ये सारे आइडियाज़। अब यहाँ पे मैं हरा प्याज जो है इसको सेव कर रही थी, क्योंकि सहरी के टाइम ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्नैक्स वगैरह हम रेडी करते हैं चाइनीज़ राइस के लिए, इस हरे प्याज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और फ़ौरी तौर पे एक तो इसको लाना बहुत मुश्किल होता है, दूसरा इसको सेव करना। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगी जिसे आप इसे 6 माह तक भी यूज़ करेंगे ना, तो ये बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। यहाँ पर मैंने हरा प्याज लिया था तकरीबन आधा किलो के बराबर, और सबसे पहले आपने इसकी सफाई कर लेनी है। देखिए मैंने ऊपर से इसका सिरा काटा है, इसकी ऊपर वाली पूरी परत जो है उसे उतार के मैंने अलहदा कर दिया है। बैक साइड से भी मैंने इसकी सफाई कर ली थी, येलो वाले या जितने भी इस तरह के फालतू टंडल थे वो सारे अलग कर दिए थे। उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश किया था। वॉश करने के बाद आप इसे किचन टॉवल से ड्राई कर लें या फिर किसी स्टेनर वगैरह में डाल के रख दें 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो आपने बिल्कुल खुश्क करने के बाद प्याज की इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। इसका हरा पार्ट जो है उसे आपने अलग से काटना है और वाइट वाले पार्ट को अलग से काटना है। तो यहाँ पे एक बड़ी अहम टिप मैं आपको बताऊँगी, तो आपने यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप हरे प्याज को इसी तरह से फ्रीज़ कर देंगे ना, तो थोड़ी ही देर बाद ये गल जाएगा और बिल्कुल आपको ऐसे पिचका हुआ सा मिलेगा। मतलब कि इसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन जो टिप आपको मैं बताने लगी हूँ ना, इस तरीके से ये बिल्कुल आप जब भी निकालेंगे ना, आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आपने अभी अभी इसे बाज़ार से परचेज़ करके फ़्रेश कटिंग की है। मैं इसे हमेशा इसी तरह सेव करती हूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों पार्ट्स को मैंने अलग अलग बाउल में डाला है और एक एक टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जो है ना मैंने डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। अगर आपके पास ज़्यादा प्याज हो तो आप ऑयल थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिएगा। तो ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा प्याज था, तो इसलिए मैंने एक एक टेबल स्पून ऑयल डाला है। अच्छी तरह से ऑयल को आपने मिक्स कर देना है, हाथों से कर लें, चम्मच से कर लें कि सारा ऑयल जो है ना प्याज को लग जाए। और प्याज आपने पहले ड्राई बहुत अच्छे से करना है, काटने से पहले किचन टॉवल वगैरह के साथ गीले प्याज को नहीं काटना। उसके बाद आपने इनको किसी भी ज़िप लॉक बैग्स में डाल लें या किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप इनको फ्रीज़ कर लें। तो यकीन करें 1 से लेके 6 महीने तक आप इस प्याज को जब चाहें इसे निकालें। थोड़ा थोड़ा पार्ट ग्रीन वाला और वाइट वाला तो यूज़ करें ऑमलेट में या किसी भी रेसिपीज़ में, चाइनीज़ राइस के अंदर। तो ये बिल्कुल आपको ऐसे ही मिलेगा कि जैसे आपने इसे फ़्रेश सेव किया है। तो यहाँ पे देखिए जी हरा प्याज जो है इसे भी आपने इस तरह से काट के ज़रूर से सेव कर लेना है, स्पेशली ऑमलेट के अंदर तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। और सहरी के टाइम पे तो वैसे ही इतनी जल्दी होती है कि प्याज वगैरह काटने का इतना टाइम नहीं होता, तो बस आप इसे निकालें और यूज़ करें, तो ये बड़ा ही टाइम सेविंग हो जाता है। तो अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ जी कि कैसे आप लोगों ने सेव करना है मेथी को, पालक को, मटर को। ये कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें निकालने और बनाने में अच्छा खासा टाइम जो है वो सर्फ होता है। तो आपने इनको पहले से ही निकाल के तो आपने इनको प्रिजर्व किस तरीके से करना है कि ये बिल्कुल फ्रेशनेस भी इनकी बरकरार रहे, इनका कलर और जायका भी बरकरार रहे। उसके अलावा आपको बचत भी हो, क्योंकि रमज़ान में ये मेथी, मटर और ये मूंगरे वगैरह जो हैं, एक तो बनाने का टाइम नहीं मिलता, दूसरा ये बहुत महंगे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आजकल मेथी बहुत सस्ती मिल रही है। तो मैंने यहाँ पे 5 किलो मेथी ली थी। इसमें से आधी मेथी को मैं बिल्कुल धूप में ड्राई करूँगी पकौड़ा मिक्स बनाने के लिए और डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ के लिए। और कुछ मेथी को मैं आपको बताऊँगी कि फ्रीज़ किस तरह से करना है। तो यहाँ पे देखिए मेथी के मैंने पत्ते जो हैं तोड़ के अलग कर लिए थे, यानी इसकी सफाई वगैरह कर ली थी। उसके बाद आपने इसे 4-5 पानी अच्छे तरीके से वॉश कर लेने हैं। तो यहाँ पे ना सब्ज़ धनिया भी मैंने 3-4 गड्डी इकट्ठे ख़रीदा था, क्योंकि सब्ज़ धनिया जो है इसको भी मैं सेव करना बताऊँगी आपको कि आप किस तरीके से सेव कर सकते हैं कि ये 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने हरे धनिया को पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तमाम गले सड़े और पीले पत्ते जो हैं आपने इसमें से निकाल लेने हैं। सफाई करने के बाद हमने मेथी को और धनिया को इनकी कटिंग कर लेनी है और 4 से 5 पानी अच्छे तरीके से आपने पहले मेथी को वॉश कर लेना है। तो चलिए मैं आपको मेथी सेव करने का तरीका बताती हूँ। तो यकीन करें व्यूअर्स, ये इतना शानदार तरीका है ना कि मैं 3-4 साल से ये यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट इसके तरीके से मेथी जो है सेव हो जाती है। इसका रंग, खुशबू और जायके में कोई फ़र्क नहीं आता। आप इसे 6 माह बाद भी इस्तेमाल करें ना, तो ये आपको ऐसे ही मिलेगी कि जैसे बिल्कुल फ्रेश इसका कलर, खुशबू और जायका होगा। तो यहाँ पे एक बाउल में देखिए मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था और एक बाउल में मैंने बर्फ़ वाला पानी लिया है। तो ये आपने दोनों पानी जो हैं रेडी कर लेने हैं। मेथी को 4-5 पानी अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस उबलते पानी में डाल देना है। इसको ब्लांच करना कहते हैं कि आप किसी भी ग्रीन वेजिटेबल को, जैसे पालक है, मेथी है, इनको आपने सेम तरीके से इसी तरह से ब्लांच करके जब सेव करेंगे ना, तो इनका कलर ख़राब नहीं होगा और ये बिल्कुल ऐसे आपको फ्रेश मिलेंगी। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने बस 30 सेकंड यानी आधा मिनट आपने वेट करना है और फ़ौरन से इस उबलते पानी में से मेथी को निकालते जाना है और बर्फ़ वाले पानी में इसको डालते जाना है।
तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने एक बैच निकाल लिया था, दूसरा बैच डाल दिया था इसी उबलते पानी में, और 30 सेकंड के बाद मैंने उसे भी निकाल के इस बर्फ़ वाले पानी में ऐड कर दिया था। उसके बाद जब ये बिल्कुल ठंडी हो गई, इसका कुकिंग प्रोसेस जो है फ़ौरी तौर पे स्टॉप हो जाएगा जैसे ही हम इसे बर्फ़ वाले पानी में डालेंगे। तो उसके बाद आपने निकाल के इसको एक स्ट्रेनर में डाल देना है ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। जब इसका सारा एक्स्ट्रा पानी आप चम्मच से दबा के निकाल लें या कुछ देर के लिए छोड़ दें, ये निकल जाए, ये बिल्कुल ठंडी हो जाए, तो उसके बाद आपने इसे किसी भी ज़िप लॉक बैग में डाल लेना है, या फिर आप इसे किसी प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के उसे कैप लगा के भी सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़िप लॉक बैग में सेव करेंगे ना, तो इससे फ्रिज में ये स्पेस बहुत कम लेगी। तो मैं इसे ज़्यादातर ज़िप लॉक बैग में ही सेव करती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, आप मैंने मेथी जो थी ये ज़िप लॉक बैग में डाल दी थी, और ये तकरीबन 2 दफ़ा पकाने के लिए मुझे इनफ़ थी। तो मैंने क्या किया, सेंटर से इसे इस तरह से प्रेस करके एक थोड़ा सा निशान सा बना लिया। अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी, और इसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि जब ये फ्रीज़ हो जाएगी ना, तो बस जब मैंने पकानी होगी मैं इसे निकाल के थोड़ा सा स्लैब के ऊपर टैप करूँगी तो ये सेंटर से टूट जाएगी, और मेरा हाफ़ पार्ट जो है पकाने के लिए मैं निकाल लूँगी, हाफ़ पार्ट को मैं दोबारा से फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये था जी मेथी को फ्रीज़ करने का तरीका। अब मैं आपको बता दूं कि मुंगरे आपने किस तरह से सेव करने हैं, क्योंकि इनको भी बनाने के लिए पूरा दिन लग जाता है, तो रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता। तो आप क्या करें, इनको इस तरह से पहले इनकी सफाई कर लें। इनके सिरे वगैरह तोड़ने के बाद इन्हें अच्छे तरीके से वॉश करें, एक स्ट्रेनर में डाल के रख दें ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, और किसी भी इनको किचन टॉवल के साथ आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो ड्राई करने के बाद इनके ऊपर भी आपने 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है, अच्छी तरह से ऑयल के साथ इनको मिक्स करना है। उसके बाद आपने इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के सेव कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इनको अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद इनके ऊपर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल के अच्छी तरह से ऑयल के साथ इनको मिक्स किया था। तो वो जो स्टेप है ऑयल डालने वाला, आई थिंक कि वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, यानी कि कैमरा बंद हो गया था कहीं। लेकिन मैंने इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के ना अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के सेम सेंटर से मैंने एक निशान सा बना दिया है, और इनको भी मैं इसी तरीके से फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग आइडिया है। अब हम मटर को फ्रीज़ कर लेते हैं जी। मटर को आप अगर डायरेक्ट फ्रीज़ करते हैं ना, तो जब आप निकालते हैं ना, तो बड़ा फीका सा इनका रंग होता है दिखने में, और खाने में भी इनका टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से सेव करेंगे तो इनका कलर भी बिल्कुल ग्रीन मिलेगा आपको, और टेस्ट भी बेहद शानदार मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने मटर के दाने लिए थे, और पानी मैंने बॉईल होने के लिए रखा हुआ था। जैसे ही पानी बॉईल होना स्टार्ट हुआ तो मैंने मटर के दाने उसमें डाल दिए थे। साथ ही मैं इसके अंदर ½ टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चीनी डाल दूँगी। नमक और चीनी डालने से एक तो मटर का जो कलर है बिल्कुल ग्रीन रहेगा, फ्रेश आपको मिलेंगे आप जब भी इनको इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, इनका टेस्ट जो है वो चेंज नहीं होगा, ये आपको बहुत ज़बरदस्त टेस्ट के साथ मिलेंगे। तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही आपने मटरों को इस उबलते पानी में रहने देना है, और 30 सेकंड के बाद आपने स्पाइडर की मदद से इस तरह से इनको निकालना है और ठंडे बर्फ़ वाले पानी में डाल देना है। इसे कहते हैं जी ब्लांचिंग प्रोसेस, कि हमने इनको ब्लांच करना है, कि सिर्फ एक झटका आपने लगवाना होता है उबलते पानी में सब्ज़ी को। उसके बाद आपने इनको ठंडे बर्फ़ वाले पानी में ऐड कर देना होता है। बर्फ़ वाले पानी में डालने का मकसद ये होता है कि इनका कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो फ़ौरी तौर पर रुक जाए, और ये इनका जो टेम्परेचर है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, ये मटर को भी मैंने उबलते पानी से निकाल के 30 सेकंड के बाद बर्फ़ वाले ठंडे पानी में डाल दिया था। कुछ देर आपने इनको ठंडे पानी में रहने देना है। जैसे ही इनका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद आपने इनको ठंडे पानी से निकाल के एक स्ट्रेनर में डाल देना है, ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और ये ड्राई हो जाएँ। जब इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, ये ड्राई हो जाए, तो उसके बाद आप इन्हें किसी भी ज़िप लॉक बैग में या किसी भी कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर लें। तो 6 माह तक आप इस मटरों को जब भी यूज़ करेंगे ना, तो इनका कलर, खुशबू, जायका, किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग आपको फ़ील नहीं होगी। आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे हमने अभी अभी फ्रेश मटर निकाले हैं और यूज़ कर रहे हैं। उसके मुकाबले में अगर आप इसको डायरेक्ट फ्रीज़ करते हैं तो इनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और इनका कलर भी बिल्कुल फीका पड़ जाता है, ये पिचक से जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरा ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो चलिए जी, अब हमने यहाँ पे मटरों को भी फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था, तो अब तैयार कर लेते हैं जी धनिए पुदीने की चटनी, जो कि बेहद शानदार बन के तैयार होती है। और आप इसे किसी भी फ्राइड आइटम के साथ सर्व करें, समोसे, पकोड़े, कचौरी, सब के साथ ये बेहद मज़ेदार लगती है और इतनी हाज़मेदार होती है ना कि इसे खाने के बाद आपके मैदे पे किसी भी किस्म का बोझ नहीं बनेगा और आपको किसी भी केचप या सॉस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने 3 गड्डी के बराबर लिया था हरा धनिया, 2 गड्डी के बराबर पुदीने के सिर्फ पत्ते ऐड किए हैं, जबकि धनिया मैंने डंडी समेत काट के ऐड किया है। अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है इन दोनों चीज़ों को और दूसरे ब्लेंडर जग में डाल देना है। अब इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देंगे 7 से 8 अदद, या फिर आप हस्बे ज़ायका जितनी आप पसंद करते हैं उतनी यूज़ कर लें। साथ मैंने लेमन जूस डाल दिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर। इसमें नमक डाल देंगे 1.5 टीस्पून, साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे 1.5 टीस्पून, 10 से 12 लहसुन के जवे ऐड कर देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा पानी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डाल के इसे दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहाँ पे पानी आपने बहुत कम ऐड करना है, पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना।
और ये देखिए यहाँ पे ये पेस्ट रेडी हो गया था। तो अब मैंने दूसरी तरफ इमली ली थी 4 से 5 टेबल स्पून, जिसे मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था। तो इमली का आपने पल्प लैदा कर लेना है तकरीबन आधी प्याली के बराबर। तो यहाँ पे देखिए जी, ये इमली को मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो के रखा था। बीज इसके बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने हाथ से मल के थोड़ा सा पानी डाल के तो तकरीबन 1 कप के बराबर ना पल्प इसका अलहदा कर लिया था। अब इस 1 कप पल्प को हम इस पेस्ट में ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसे मज़ीद ग्राइंड करके बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पे बेहतरीन चटनी तैयार है। इस चटनी के पेस्ट को मैं आइस क्यूब्स के अंदर इस तरीके से स्पैचुला के साथ डाल के बिल्कुल लेवल कर लूँगी। और आपने इसे इस तरह से लेवल करना है कि इसके ऊपर वाली जो लाइंस है ना वो नज़र आनी चाहिए, ताकि इजीली ये क्यूब से बाहर आ जाए। अगर आप इसे ऊपर तक भर देंगे ना, फिर ये क्यूब से बाहर नहीं आएगी जल्दी। तो इसलिए आपने लाइनों को ऊपर स्पैचुला से लेवल करके खाली कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने 3 तरह की ट्रे ली थी और उसके अंदर इस चटनी को फ्रीज़ कर लिया था। तो व्यूअर्स, आप इस चटनी को बनाकर ज़रूर से सेव कीजिएगा। तो यकीन करें पूरा रमज़ान आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि ये इतनी बेहतरीन, इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है ना कि इस चटनी के होते हुए आपको किसी भी किस्म की सॉस की, केचप की या किसी और चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे दही बल्लों में, चना चाट में या किसी भी फ्राइड आइटम के साथ खाने के लिए सर्व करें तो बेइंतहा मज़ेदार लगती है। बस करना आपने ये है कि इनको फ्रीज़ कर लेना है। उसके बाद आपने इन क्यूब्स को निकाल के एक ज़िप लॉक बैग में डाल के सेव कर लेना है। जितनी चटनी आपको रिक्वायर्ड हो आपने 2 से 3 क्यूब्स लेनी है। उन्हें थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देना है। जब ये मेल्ट हो जाए या इसे पीस लें आप किसी शॉपिंग बैग में डाल के, उसके बाद इसके अंदर आपने थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करना है और इसे पतला कर लेना है। तो उसके बाद आप इसे किसी भी फ्राइड आइटम के साथ सर्व करें तो बेइंतहा मज़े की ये चटनी लगती है और बहुत ही हाज़मेदार होती है। ज़रूर से आप इसे बना के सेव कीजिएगा। आपकी फ़ैमिली फ़ैन हो जाएगी इस चटनी की और उंगलियां चाटती रह जाएगी और आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएगी। तो अब यहाँ पे प्याज को मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने किस तरह से काटा है। मैंने चॉपर मशीन का ये वाला बॉल यूज़ किया है। तो सिर्फ 2 मिनट लगे हैं और देखिए 2 किलो प्याज जो है मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस एक जैसे जो है इसकी कटिंग कर ली है। यही मैं छुरी से काटती तो टाइम भी काफ़ी लगना था और आंखों से जो पानी आना था वो अलग। इस तरह करने से आंखों से पानी भी बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपने ये वाली स्लाइस कटर यूज़ करना है जी प्याज काटने के लिए। ये जो गाजर वाला होता है ना, इसमें चॉपर में ऑप्शन, इसके साथ ये स्लाइस कटिंग की ऑप्शन होती है। इसके साथ आप प्याज को इस तरीके से जब काटेंगे ना तो यकीन करें बड़ा ही टाइम सेविंग ये आइडिया है। और अगर किसी के पास ना हो ये चॉपर मशीन तो फिर आप हाथ वाला जो कटर होता है ब्रोनो कटर, वो भी यूज़ कर सकते हैं। जब थोड़ी क्वांटिटी में काटना हो तो मैं हाथ से ब्रोनो कटर से ही काट लेती हूँ, वो भी बिल्कुल परफेक्ट और एक जैसे स्लाइस करते हैं। लेकिन आपने प्याज को बिल्कुल बारीक और एक जैसा ही काटना है ताकि ये एक जैसा फ्राई हो और इस पर एक जैसा कलर आए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बारीक स्लाइस मैंने प्याज के काट लिए थे। तो अब आपने क्या करना है, कुकिंग ऑयल लेना है, उसे अच्छी तरह से गर्म करना है। तेज़ गर्म ऑयल के अंदर आपने इस प्याज को इस तरह से ऐड कर देना है और थोड़ा सा इसे आपने मिक्स कर देना है। शुरू में आपको बहुत ज़्यादा मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब इस पर कलर आना स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे उलट पुलट करते हुए फ्राई करना है ताकि इस पर एक जैसा कलर आए और ये बिल्कुल फ़ाइन जो है एक जैसी प्याज हमारी ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, प्याज पे आपने बहुत ज़्यादा तेज़ डार्क कलर नहीं आने देना। बस इस पर जब लाइट गोल्डन कलर आएगा तो आपने इसको इस तरह से स्पाइडर की मदद से ऑयल को निचोड़ते हुए निकालते जाना है, क्योंकि निकालने के बाद भी ना कुछ सेकंड्स तक इसके अंदर कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है। तो इसका कलर जो है ना फिर थोड़ा सा डार्क बाद में भी हो जाता है, लेकिन अगर आप पहले ही बहुत ज़्यादा डार्क करके निकालेंगे ना तो फिर बाहर निकालने पर ये काली पड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी, बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया था। तो मैंने प्याज को निकाल लिया है। थोड़ा सा आपने चम्मच से प्रेस करके ऑयल को निचोड़ लेना है और आपने बटर पेपर या फिर कोई अखबार वगैरह बिछा के टिश्यू पेपर एक ट्रे के अंदर ना इसको फैला देना है। आपने इसे फैला के फिर आपने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है ताकि जो ऑयल है वो सारा टिश्यू पेपर में अब्सॉर्ब हो जाए और जो हमारी प्याज है ना ये बिल्कुल ड्राई ड्राई सी रेडी हो। अगर आप इसके नीचे पेपर नहीं बिछाएंगे ना फिर इसके अंदर ऑयल रहेगा, तो ऑयल रहने से क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगी, सोगी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं क्रिस्पी और बेहतरीन प्याज तैयार हो तो उसके लिए आपने इसे लाजमन किसी पेपर के ऊपर बिछा के तो फिर आपने इसको ड्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन मैंने 1 किलो लिया था कुकिंग ऑयल और उसके अंदर मैंने 2 किलो प्याज जो है ना 2 बैच के अंदर इस तरह से फ्राई करके इसको मैंने घेर दिया था टिश्यू पेपर के ऊपर। ठंडा होने के तक आपने इसे मुकम्मल तौर पे, जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता तब तक आपने इसे कुछ नहीं करना, लेकिन आपने इसे बखेर के फिर उसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए जी, प्याज हमारी बेहतरीन ठंडी हो गई है और आप इसकी क्रिस्पीनेस चेक करें। मैं आपको हाथ से दिखा रही हूँ, इसकी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बन के फ्राई हुई है। तो अगर आप इसके अंदर ऑयल रहने देंगे ना, नीचे टिश्यू पेपर वगैरह नहीं बिछाएंगे, तो फिर क्या होगा, ऑयल इसके अंदर रह जाएगा और प्याज आपकी सोगी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको एक ज़िप लॉक बैग लेना है, उसके अंदर डाल के अब आप इसको सेव कर लें। तो 3 से 4 महीने तक ये प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। और इसे फ्रिज में रखने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप इसे किसी भी कैबिनेट में, किचन कैबिनेट वगैरह में रख के भी सेव कर सकते हैं। अगर चाहें तो फ्रिज के नीचे वाले खाने में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे ज़्यादातर किचन कैबिनेट में इसी तरह रख देती हूँ, एयर टाइट करके।
ये बिल्कुल परफेक्ट रहती है। तो सहरी और अफ्तारी में अगर आपने कभी चावल बनाने हों, बिरयानी बनानी हो, कौरमा बनाना हो या मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ हैं, दाल है, तड़का वगैरह लगाना हो, तो बस यहाँ से आप प्याज निकालें और झटपट से आप अपनी डिश जो है उसे रेडी कर लें। तो बड़ा ही टाइम सेविंग हो जाता है। प्याज को छीलना, काटना, ब्राउन करना जो है, इस टेंशन से आप बच जाते हैं। तो रमज़ान में झटपट से ये काम जो है हो जाता है। तो आपने पहले से ये भी लाजमन सेव कर लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए जी, कुछ मेथी जो थी ना उसे मैंने धो के काट के धूप में बिखेर दिया था एक सूती कपड़े के ऊपर। तो सिर्फ मैंने 2 दिन की धूप लगवाई है। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल क्रिस्पी सी ज़बरदस्त मेथी हमारी रेडी हो गई है ड्राई होकर। और यहाँ पे ये हरा धनिया था, इसे भी मैंने काट के धूप में खुशक कर लिया था सूती कपड़े पे बिखेर के। तो ये धनिया मेथी जो है इसे आपने लाजमन जो सेव करना है ड्राई करने के लिए, ये पकौड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहती है। इसके अलावा पकौड़ा मिक्स बनाने में भी हम इस मेथी और इस धनिया को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, ये सारी चीज़ें माशाल्लाह से मैंने जो सेव करके फ्रीज़ कर ली थी। तो एक दफ़ा मैं आपको फ्रीज़ करने के बाद दिखा रही हूँ। तो इधर यहाँ पे देखिए जी, ये बोनलेस चिकन था जिसे मैंने बिल्कुल ब्रीक क्यूब्स की शक्ल में काटा था, कुछ क्रश किया था, इसको फ्रीज़ किया था क्योंकि कुछ स्नैक्स बनाने के लिए हमें फ़ौरी थोड़े से चिकन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने पहले से फ्रीज़ किया हो तो बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ पे लेमन क्यूब्स हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके अलावा ये देखिए जी, यहाँ पे ये तो यहाँ पे देखिए जी, माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें मैंने फ्रीज़ करके अब आपको दिखाने के लिए निकाली हैं कि इस तरह से पैकेट्स बना के आप इनको जब सेव करेंगे ना तो फ्रिज में ये स्पेस भी कम लेंगी और बहुत आसान हो जाएगा आपको सहरी और अफ्तारी में तैयारी करना। हरी मिर्च का पेस्ट देखें क्यूब्स की शक्ल में है, आप 1 से 2 क्यूब्स निकालें और जल्दी से हांडी तैयार कर लें। लहसुन अदरक जो कि मैंने क्यूब्स की शक्ल में जमा लिया है। यहाँ पे हरे मिर्च, धनिया, पुदीने की चटनी है, हरा प्याज है। इसे भी आपने इस तरीके से सेव करना है तो ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए और चाइनीज़ राइस के लिए बहुत बेस्ट रहता है। उसके अलावा देखिए, ये मोंगरे मैंने इस तरह से फ्रीज़ किए हैं, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के। मटरों को मैंने ब्लांच करके आपको मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया है। और उसके अलावा मेथी और पालक को भी मैंने ब्लांच करके फिर सेव किया है। कंटेनर्स के अंदर मैंने बोनलेस चिकन जो है इसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट के सेव किया है। और कुछ चिकन जो है उसे मैंने रेशे करके श्रेड करके सेव कर लिया है। तो यहाँ पे ये लेमन क्यूब्स हैं, लेमन जूस की क्यूब्स हैं, तो इनको भी मैंने सेव कर लिया है। किसी भी रेसिपी में लेमन जूस की ज़रूरत पड़े तो बस जल्दी से एक क्यूब निकालें और यूज़ कर लें। आई होप व्यूअर्स के ये टाइम सेविंग आइडियाज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें, अच्छा सा एक कमेंट करके बताएँ कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो इंशाल्लाह ताला मुख्तलिफ़ किस्म के स्नैक्स जो कि फ़्रोज़न स्नैक्स होते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाऊंगी कि झटपट से कैसे आप रमज़ान में बस उनको निकालें और फ्राई कर लें और बेहद मज़ेदार लगते हैं वो। और काफ़ी सारा टाइम जो है हमारा वो बच जाता है किचन का, तो वही टाइम जो है हम अपनी इबादत में सर्व कर सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये सारे आइडियाज़ बेहद पसंद आएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ मज़े की स्नैक्स रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।